दोस्तों री नीट 2026 का एग्जामिनेशन आप सभी ने दिया होगा और आप सभी ने हो सकता है अपनी अपनी आंसर की से मैच भी कर लिया होगा अपना क्या एक्सपेक्टेड स्कोर है। काफी सारे इंस्टीट्यूट्स ने आंसर की निकाल दिए। अब कंफ्यूजन उन स्टूडेंट का जिनका अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा है या थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन में है कि क्या मुझे एमबीबीएस नहीं मिला तो मुझे क्या मिलेगा या मुझे कहाँ पर जाना चाहिए, है ना। तो काफी सारी चीजें कंफ्यूज करती है इन दिनों आप सभी को। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक आप लोग डिलेमा में रहेंगे कि मेरा एडमिशन कहाँ हो सकता है, कहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए मेरी रैंक पर मेरे मार्क्स पर मुझे मिल सकती है। इसी के लिए जो है मैं आप सभी के को इस 2026 सेशन में भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग गाइडेंस देता रहूंगा। पिछले 7 से 8 साल से मैं आप सभी को काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियोस के थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू, काउंसलिंग गाइडेंस के थ्रू जो है आप सभी का हेल्प आउट कर रहा हूँ। और इस साल भी आप सभी के लिए काउंसलिंग के रिगार्डिंग मेरे वीडियोस और जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और जो भी गाइडेंस होगा वो मिलता रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी, क्योंकि नीट 2026 का एग्जामिनेशन एक छोटा एग्जामिनेशन बहुत बड़ा एग्जामिनेशन क्यों है। देखो काफी सारे स्टूडेंट देते हैं इस एग्जामिनेशन को, लेकिन एक और चीज है जो इसको बड़ा बनाती है, वो है इसके अंडर में आने वाले कोर्सेज जिसके लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। और नीट के थ्रू आप किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं उनकी भी कमी नहीं है। काफी सारे कोर्सेज हैं जो अभी भी नीट के थ्रू जो है एडमिशन ले रहे हैं। और नीट के थ्रू आप, या फिर यूं कह लें, नीट के थ्रू आप काफी सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। एमबीबीएस बीडीएस तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, काफी बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज है उन स्टूडेंट के लिए, खास करके जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे या फिर जो कंफ्यूज में है कि मुझे मिल पाएगा तो सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा। या फिर कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो एमबीबीएस बीडीएस के अलावा कोर्सेज देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि और क्या अपॉर्चुनिटीज है नीट के थ्रू जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं। इसी सिलसिले में दोस्तों मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूँ कट ऑफ का, वो वेटनरी कोर्स के रिगार्डिंग लाया हूँ। जी हाँ, वेटनरी यानी कि बीबीएससी इन एज। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एनिमल्स के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आप लोग करते हैं। बीबीएससी एंड एच यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स का नाम है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 5.5 ईयर इंक्लूडिंग 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, यानी कि एमबीबीएस के बराबर ही ये कोर्स है। 5.5 साल की जो पूरी कंप्लीट ड्यूरेशन रहेगी कोर्स की। और इसमें एडमिशन जो है नीट के थ्रू आपको मिलेगा। काफी सारे कॉलेजेस हैं, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है, इसमें आप नीट के थ्रू जो है काउंसलिंग करा करके एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं एनिमल्स के डॉक्टर बनना, या फिर एक प्लान बी सोच रहे हैं अपने लिए, अगर मुझे एमबीबीएस नहीं मिला तो मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी, तो वेटनरी इज फॉर यू। आप सभी लोग इसकी तरफ भी अपना रुझान ला सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल पेपर हुआ है तो पेपर के अकॉर्डिंग कट ऑफ जो है काफी सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे, हो सकता है ना। एमबीबीएस बीडीएस के कट ऑफ तो बता ही रहे हैं, वेटनरी का एक अनुमान नहीं लगा पा रहे स्टूडेंट और वेटनरी में काफी कंफ्यूजन है, तो उसको दूर करने के लिए मैं इस वीडियो में आप सभी के सामने बात करने वाला हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इस बार वेटनरी साइंस की। अगर आप वेटनरी के थ्रू, सॉरी, नीट के थ्रू वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कितना एक सेफ स्कोर है कि आपको एक गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। जी हाँ, गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज क्यों? क्योंकि काफी अच्छे होते हैं और काफी रिनोन्ड होते हैं, काफी पुराने होते हैं। फैकल्टीज काफी जो है एक्सपीरियंस होती है, साथ ही आपको एक्सपीरियंस जो होता है, क्लिनिकल एक्सपोजर काफी अच्छा मिल पाता है गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस में। और साथ ही वीसीआई के शेड्यूल में होते हैं, मतलब एकदम रिकॉग्नाइज होते हैं, और फीस भी काफी कम होती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है थ्रू ऑल इंडिया कोटा वीसीआई काउंसलिंग, उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा कैटेगरी वाइज। किस कैटेगरी में क्या एक सेफ स्कोर है, कि क्या एक जो है स्कोर की रेंज में आपको यहाँ पर बताऊंगा फॉर ऑल इंडिया कोटा वीसीआई काउंसलिंग, कि आपका अगर इतना स्कोर है तो आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आपको जो है एडमिशन के चांसेस हैं वेटनरी में थ्रू ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ वो वीसीआई की जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है, एआईक्यू यानी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 2026 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूंगा, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आने के बाद हमारे पास एक मेरिट नंबर होता है आप सभी का कि इतनी रैंक लगी है इस स्कोर पे, तो एक सटीक अनुमान लगा पाते हैं। लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों से और पेपर का जो लेवल है उसको देखते हुए क्या एक्सपेक्टेड प्रेडिक्टेड स्कोर है मेरी तरफ से, मेरे को जो लगता है जो रहना चाहिए इस बार वेटनरी का, वो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, तमाम तरह की जानकारी, तमाम तरह की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो है फैलाई जाती है, यूट्यूब पे भी काफी सारे वीडियोस आप लोग देखते हैं और काफी खिचड़ी बनाई जाती है आपके। इस चैनल के थ्रू मैं आपको पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो काउंसलिंग का जो सफर है आपका वो बिल्कुल एकदम स्मूथ रहे, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तरह तरह की चीजें फैलाई जाती है कि ऐसे एडमिशन हो जाएगा, वैसे एडमिशन हो जाएगा। देखो, ठीक है, मैं कहता हूँ कि कुछ एक चैनल हैं जो ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे चैनल भी हैं जो कि आपको गलत जानकारी देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम, मतलब कि पैसा कमाने के चक्कर में या काउंसलिंग अपना प्रोग्राम बेचने के चक्कर में, ठीक है। तो वो लोग, अब मैं जो हूँ क्यों ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक वेटनरी डॉक्टर हूँ और मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं इसके अंदर की डेप्थ अच्छे से जानता हूँ कि कहाँ पर किस तरह से एडमिशन होता है, और पिछले 7-8 साल से बच्चों की काउंसलिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेटनरी की अगर जर्नी आप लोग यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं, अगर वेटनरी में काउंसलिंग और एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पर्सनल
गाइडेंस चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है ऊपर, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस जो कि पेड काउंसलिंग है, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस में आपकी काउंसलिंग खुद भी मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ पर्सनली, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वेटनरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अभी क्योंकि एमबीबीएस बीडीएस के बाद जो है स्टूडेंट बाकी कोर्सेज की तरफ जाते हैं, आयुर्वेदा हो गया, वेटनरी हो गया, या फिर जो भी बी फार्मा वगैरह जो भी कोर्सेज अलाइड हेल्थ कोर्सेज हैं, है ना। तो उनकी कट ऑफ क्या होता है, कंपेरेटिव टू एमबीबीएस तो कट ऑफ कम ही रहता है ना, क्योंकि डिमांडिंग तो एमबीबीएस ही रहेगा हमेशा, मेडिकल के लिए बच्चे तैयारी करते हैं। लेकिन जो वेटनरी है अभी इसका भी कट ऑफ जो है ना, आने कुछ 2-3 साल से पिछले मैं देख रहा हूँ काफी बढ़ रहा है, क्योंकि ट्रेंड जो है वेटनरी की तरफ स्टूडेंट्स का बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसको देखते हुए देखो कट ऑफ जो है 3 फैक्टर पे मैंने बोला है कि एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपियर हुए नीट में, काफी ज्यादा है ना, 22.5 लाख के आसपास स्टूडेंट अप्लाई कर रहे थे नीट में, ठीक है। पेपर का लेवल क्या था उस पर भी डिपेंड करेगा, सबसे ज्यादा तो यही डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल, पेपर टफ आ गया तो कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगी, कितनी कम जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहती है, कितनी इंक्रीज होगी कितनी डिक्रीज होगी, देखो अब यहाँ पर फैलता है कंफ्यूजन, ठीक है। काफी सारे जो वीडियोस बनाने वाले होते हैं वो उस चीज को ध्यान नहीं देते, बस बता देते हैं कि कट ऑफ कम जाएगा, कितना कम जाएगा। देखो नंबर ऑफ सीट जो होता है, आप देखते हैं होंगे कि एमबीबीएस में क्या होता है, हर साल कोई ना कोई नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा होता है, या फिर पुराने मेडिकल कॉलेज में नई सीट ऐड हो रही होती है। आपको हर बार न्यूज आती होगी कि ये जो है इस जगह नया एम्स खुला है, या फिर इस जगह नया मेडिकल कॉलेज अप्रूव हुआ है, इस जगह इतनी सीट बढ़ी है, इस स्टेट में यहाँ पर इतनी सीट बढ़ी है, तो इसके कारण कट ऑफ पर ऊपर नीचे होता है हर साल, ठीक है। तो एमबीबीएस का सीन हमने देखा है। लेकिन वेटनरी में क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। वेटनरी में जो अगर कोई नया कॉलेज खुलेगा आज की डेट पे, तो उसको जो है बीसीआई की काउंसलिंग में आने में 5.5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे आराम से, अगर वो बीसीआई की काउंसलिंग में आना चाहता है तो नंबर ऑफ सीट जो है कंपेरेटिव टू एमबीबीएस बहुत कम, या फिर यूं कह रहे हैं बहुत नील के बराबर जो है इंक्रीज होती है। लगभग लगभग जो है सिमिलर सा नंबर ऑफ सीट्स का जो है डेटा हमारे को देखने को मिलता है हर साल वेटनरी काउंसिल में, 10-12 बस इतना ही ऊपर नीचे होता है, बाकी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है नंबर ऑफ सीट। तो नंबर ऑफ सीट तो एक माइनर फैक्टर है अगर आप वेटनरी कट ऑफ प्रेडिक्ट करो। पेपर का लेवल बहुत डिपेंड करता है, और साथ में कितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं आपके साथ में, और पेपर के लेवल का हो गया। और इसके अलावा क्योंकि अभी जो है स्टूडेंट के ट्रेंड बढ़ रहा है ना, स्टूडेंट जो है वेटनरी की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके कारण भी ऊपर नीचे काफी काउंसलिंग में कट ऑफ हमारे को देखने को मिलता है। तो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स मैं आपको यहाँ पर प्रेडिक्ट करके बताऊंगा कितना एक सेफ स्कोर है स्टूडेंट का अलग अलग कैटेगरी में, अगर आप वेटनरी में एडमिशन चाहते हैं थ्रू वीसीआई काउंसलिंग, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, ठीक है। अब पेपर बहुत टफ था, तो पेपर टफ कारण देखो 2025 में पेपर टफ था, फिजिक्स बहुत टफ थी, इस बार भी फिजिक्स बहुत टफ थी, काफी टफ था। तो उस जो पिछले साल का जो डेटा था और इस बार जो स्टूडेंट के मुझे इनिशियल्स पता चले कितने कितने मार्क्स कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप हैं और आपका स्कोर जो है 500 से 520 के बीच में आ रहा है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है कि ये 500 से 520 के बीच में वीसीआई की काउंसलिंग के थ्रू आपको गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिल सकता है, आप लोग सेफ हैं, ठीक है। अगर आपका 500 से 520 के बीच में स्कोर रह रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में। देखो मैंने अगेन बोला ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हो सकता है मुझे आने वाले दिनों में कुछ और डेटा आपका पता चले, है ना, कितने स्टूडेंट स्कोर कर पा रहे हैं, कितना हाई स्कोर कर पा रहे हैं, या फिर रिजल्ट के बाद में मुझे एक रैंक आपकी पता चले इस स्कोर पे कितना रैंक है, उसके हिसाब से फिर से एक नया वीडियो हो सकता है मैं अपलोड करूं। लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगता है कि 500 से 520 के बीच में कट ऑफ रहना चाहिए वीसीआई काउंसलिंग का, बेस्ड ऑन द पेपर लेवल, ठीक है। ओबीसी में भी सिमिलर ही है, 500 से लेकर अगर 520 तक आपका स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपको एक कॉलेज मिल सकता है गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज थ्रू वीसीआई काउंसलिंग। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा कट ऑफ डाउन जा सकता है, इसलिए यहाँ पर मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि 490 से लेकर के 510 के बीच में ये कट ऑफ रह सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है। 490 से 510। एससी एंड एसटी कैटेगरी में अगेन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन मिलता है हमारे को नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बीच में, फिर भी एक अगर सेफ स्कोर की बात करूं तो यहाँ पर 400 के अप्रोक्स अगर आपके एससी कैटेगरी में है और एसटी कैटेगरी में 350 से 380 के बीच है, तो आपको जो है कॉलेज मिलने के चांसेस हैं थ्रू ऑल इंडिया कोटा वीसीआई काउंसलिंग। अभी ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 400 से लेकर के मैं आपको बता दूं 430 तक भी ये फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है, एससी कैटेगरी में, और एसटी कैटेगरी में 350 से 380। ये एक प्रेडिक्ट के स्कोर है जो मुझे लगता है कि इस बार वेटनरी काउंसलिंग की कट ऑफ इतनी जानी चाहिए, इस रेंज में जानी चाहिए। अब अगेन जो लोग इस रेंज में आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, जो इससे कम आ रहे हैं देखो होपलेस नहीं होना है, काउंसलिंग आपको फिर भी करानी है। काउंसलिंग कराओगे तभी आपको कट ऑफ का क्योंकि अभी आगे क्या होगा ना, काउंसलिंग जब स्टार्ट होती है तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज काउंसलिंग चल रही होती है, एमबीबीएस की भी चल रही होती है, वेटनरी की भी चल रही होती है, आयुर्वेद की भी चल रही होती है, ऐसे में कट ऑफ ऊपर नीचे चलता रहता है। हो सकता है आपके जो किस्मत में हो कि आपके कम नंबर पे भी आपको वेटनरी की सीट मिल जाए, है ना। तो अभी किसी ने भी नहीं देखा फ्यूचर, अभी केवल ये प्रेडिक्टेड स्कोर्स सब लोग बता रहे हैं, है ना। तो मुझे लग रहा था कि आप लोग गलत कट ऑफ वगैरह के चक्कर में ना पड़े, तो मुझे वीडियो बनाना पड़ा, और ये एक मुझे लगता है कि सेफ स्कोर रहेगा स्टूडेंट का के लिए अगर आप वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। अभी फिलहाल जो भी अपडेट्स आएंगे वेटनरी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, डिफरेंट स्टेट्स भी अपनी अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे,
कुछ स्टेट नीट के बेसिस पे कराते हैं, कुछ स्टेट अपना खुद का एग्जामिनेशन लेते हैं। तो सभी की जानकारी इस वीडियो के फॉर्म में जो है मेरे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेगी। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं मैं पर्सनली आपको मेंटर करूँ, गाइडेंस प्रोवाइड करूँ काउंसलिंग में, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग, और मैं आपको वहां पर ब्रोशर सेंड कर दूंगा जिसमें आपको फीस की डिटेल दिख जाएगी और वो आप लोग हमारा प्लान परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।